हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशनल करियर। तो चलिए आज हम अपने वीडियो का आगाज़ करते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस से। तो आज का हमारा जो टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 2 है, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में मैंने प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 1 को शूट किया था और उसमें मैंने बहुत ही बेसिक प्रॉफिट लॉस का कंसेप्ट बताया था और एक ट्रेडिशनल मेथड और दूसरा स्मार्ट मेथड से कैसे हम लोग उसको शॉर्ट ट्रिक के द्वारा और कम समय में कैसे हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज हमारा जो प्रॉब्लम है सॉल्यूशन है शॉर्ट मेथड से कैसे हम किसी भी क्वेश्चन को 30 सेकंड्स के अंदर में हम उसको बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो आज का क्वेश्चन हमारा है, इफ एन आर्टिकल वाज सोल्ड एट 30% प्रॉफिट of 10% profit instead of 10% profit, then selling price was Rs 300 more than find the cost price of article। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि किसी भी आर्टिकल का जो कोस्ट प्राइस होता है वो हम उसको 100 मानकर चलते हैं। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। तो अगर हम मानते हैं कि सीपी हमारा वो 100% है, यानी कि 100 है, कितना है सीपी हमारा 100% है। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि सीपी 100% है। तो देखिए इंक्रीमेंट कर रहा है कि आर्टिकल वाज सोल्ड 30% प्रॉफिट इंस्टीड ऑफ, मतलब उसके बदले में वो 10% प्रॉफिट देन द सेलिंग प्राइस ऑफ, यानी 13% प्रॉफिट में बेचना था लेकिन वो 10% प्रॉफिट में बेचा। तो कहीं ना कहीं उसको प्रॉफिट ज्यादा में बेचना था, फिर वो कम पर बेचा, यानी उसके बदले में उसने 10% में बेच दिया। सपोज डेट मानते हैं कोई अगर आर्टिकल हमारा है वो 10 रुपीज में मुझे बेचना था लेकिन मैंने उसके 9 रुपीज में बेच दिया। इसका मतलब कि 1 रुपीज कम में बेच दिया। तो वी हैव टू सोल्ड एन आर्टिकल इंस्टीड ऑफ 10 रुपीज, यानी 9 रुपीज का आर्टिकल को 10 रुपीज का आर्टिकल को मैंने 9 रुपीज में सोल्ड कर दिया। तो देखिए उसी को प्रॉब्लम को लोग देखते हैं। सीपी इक्वल टू अगर 100 मान लेते हैं, यहाँ 13% है, तो देखिए इंक्रीमेंट कर रहा है। देखिए क्या सोल्ड कितना, तो 30% यहाँ पर सोल्ड हो रहा है। तो ठीक है, तो एसपी हमारा कितना हो जाएगा, तो एसपी इज इक्वल टू 113% हो जाएगा, यानी 30% इंक्रीमेंट होगा तो 113% हो जाएगा। फिर दूसरे कंडीशन में यहाँ पर देखिए आप कि 10% प्रॉफिट फिर हो रहा है। तब देखिए जब प्रॉफिट हो तो हम जानते हैं कि इस कोस्ट प्राइस में परसेंटेज का इंक्रीमेंट होता है, जब लॉस होता है तो कोस्ट प्राइस में परसेंटेज का डिक्रीमेंट होता है। तो मैंने एक वीडियो और भी बनाया है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट का, वो वीडियो में आपको क्लियर पता चल जाएगा कि इंक्रीमेंट परसेंटेज क्या होता है और डिक्रीमेंट परसेंटेज क्या होता है। तो चलिए इसमें हम लोग देखते हैं कि 10% फिर प्रॉफिट हो रहा है तो एसपी फिर यहाँ हमारा करेगा तो 110% हमारा यहाँ इसका इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब देखिए दोनों में हम लोग देखते हैं 113 और 110 में ये दोनों का डिफरेंस कितना है, तो आई थिंक यहाँ पर 3% का डिफरेंट है। कितना डिफरेंट है, तो 3% का डिफरेंट है। बट यहाँ पे देख लीजिए इतना मोर, डिफरेंट का मतलब क्या होता है, डिफरेंट कोई ना कोई एक इससे ज्यादा हो जाएगा। डिफरेंट का मतलब ये होता है ना कि उससे वो ज्यादा हो जाएगा। अगर हम मान लेते हैं एक की आयु, एक ए है एक हमारा बी है, इसकी आयु 10 साल है, इसकी आयु 12 ईयर है। अब बोलेंगे दोनों का डिफरेंट क्या है, तो मैं क्या बताऊंगा 2 ईयर्स इसका डिफरेंट है, दोनों का डिफरेंट क्या है 2 ईयर्स है। लेकिन अब यहाँ पूछ रहा है कि दोनों अगर इतना इससे ज्यादा में बेच देता है, मतलब डिफरेंट ही होता है, ज्यादा में बेचने का मतलब क्या होता है, वो कंडीशन डिफरेंट में ही हो जाता है। यहाँ पर हम लोग देखिए डिफरेंट ही इसका निकाल लेंगे, इसका दोनों का 3%, यानी कि 3% इक्वल टू, यहां आपका क्वेश्चन में दे रखा है 300 मोर है, 3% इज इक्वल टू 300, यानी कि 1% इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, तो लगभग 3 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा 3% इज इक्वल टू 1% इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर कंडीशन में आपका पूछ रहा है कि तब 100% इक्वल टू कितना होगा, यानी कि सीपी इज इक्वल टू, यानी 100% इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 100 इंटू 100 इज इक्वल टू कितना आपका हो जाएगा 10,000। तो इसका जो सीपी जो पूछा, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द सीपी, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द सीपी। तो देखिए कितने शॉर्ट तरीके से आपने इसको आसानी से बना लिया। ये एग्जामिनेशन मेथड है, कंपैरेटिव मेथड है। अगर आप इसको ट्रेडिशनल मेथड से चलेंगे तो ट्रेडिशनल मेथड काफी आपको टाइम टेकन हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो को आसानी से समझिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अ शॉपकीपर सोल्ड अ रेडियो, a shopkeeper sold a radio at 1% loss. If he sell it for Rs 100 more, he would have made a profit of 7%. How much will he radio have to sell it 12% profit? यानी अगर 12% प्रॉफिट किया जाए तो इस रेडियो को कितना में बेच सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं, इसके पहले कंसेप्ट एक इसमें है कि देखिए अगर इसमें एक क्वेश्चन में दो तरह से कंडीशन पूछ रहा है। यहां देखिए आपका जो 1% क्या है, ये लॉस है, क्या है
लॉस है, और अगेन फिर क्या पूछ रहा है, अ शॉपकीपर सोल्ड इतना, फिर देखिए द प्रॉफिट हो रहा है, फिर क्या हो रहा है, प्रॉफिट ऑफ 7%। तो यहां कंडीशन समझना यह है कि अगर गेन करता होगा 2 बार, गेन और गेन एक ही क्वेश्चन में 2 बार हो जाता है, गेन और गेन यानी कि लाभ और लाभ रहेगा, ठीक है, या लॉस गेन परसेंट, या गेन परसेंट लॉस परसेंट, या लॉस परसेंट। अब इसमें आपका रहेगा हानि या हानि, दोनों दिया रहे। तो इस कंडीशन में आपको जो करना है, तो पहले यहां पर समझिए कि अगर एक ही क्वेश्चन में 2 तरीके से कंडीशन आपसे पूछेगा। पहला क्या है, देखिए इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि दोनों सेम था, यानी दोनों गेन गेन था, तो मैंने क्या कर दिया था, एक रहे तो ऐड करेंगे, डिफरेंट रहे तो ऐड करेंगे, और एक रहेगा तो सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो देखिए इसमें हमने क्या किया कि सबसे पहले यहां गेन और गेन है, अगर एक जैसा रहे तो क्या कर देंगे, इसका जो है सब्सट्रैक्ट कर देना है, सब्सट्रैक्ट। ऐसा क्या करना है, अंतर निकालना है, यानी कि डिफरेंट, दोनों का डिफरेंट निकालता है। ये हिंदी वालों के लिए और ये इंग्लिश वालों के लिए, कि अगर एक ही क्वेश्चन में पूछे, कभी कंडीशन पूछे कि जैसे यहां पूछ रहा है लॉस हो रहा है और फिर अगेन प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि लॉस एंड प्रॉफिट। तो देखिए लॉस एंड प्रॉफिट, लॉस एंड गेन, क्या हो रहा है, लॉस एंड गेन। अगर लॉस परसेंट कर रहा है और गेन परसेंट कर रहा है तो हम सिंपली क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, दोनों परसेंटेज को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। लेकिन कंडीशन में यहां पर देखिए अगर पूछेगा लाभ हो रहा है और फिर क्या हो गया, हानि हो गया, फिर क्या हो गया, हानि अगर होता है या फिर क्या हो गया तो फिर लाभ आपसे पूछेगा, तो इस कंडीशन हम लोग क्या करेंगे, यहां भी हम दोनों को योग कर देंगे, यानी कि दोनों को जोड़ देंगे। तो सिंपल से इस ट्रिक को आपको याद रखना है कि अगर क्वेश्चन में 2 परसेंटेज पूछ रहा है, एक परसेंटेज गेन कर रहा है और दूसरा लॉस कर रहा है, अगर परसेंटेज आपका गेन कर रहा है और फिर परसेंटेज आपका लॉस कर रहा है, या फिर लॉस हो रहा है या गेन हो रहा है, तो दोनों परसेंटेज को हम ऐड कर देंगे। या फिर हिंदी में लाभ या हानि या लाभ, तो हम इसको क्या कर देंगे, योग कर देंगे, दोनों परसेंटेज को जोड़ देंगे। जस्ट इससे पहले वाला क्वेश्चन में पूछ रहा था 13% प्रॉफिट एंड अगेन 10% प्रॉफिट, यानी दोनों कंडीशन में क्या प्रॉफिट ही था, तो मैंने क्या किया, एक रहे तो घटाने पे और डिफरेंस है तो जोड़ने पे, सेम रहेगा तो ऐड कर देंगे और डिफरेंस रहेगा तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बस यही कंडीशन आपको याद रखना है कि देखिए सिंबल अगर प्लस, हमने याद किया था प्लस इंटू प्लस इक्वल टू क्या होता है, प्लस, माइनस इंटू माइनस इक्वल टू क्या होता है, प्लस, और माइनस इंटू प्लस इक्वल टू क्या होता है, माइनस, और प्लस इंटू माइनस इक्वल टू क्या होता है, माइनस। तो देखिए इस कंडीशन को ही हम फॉलो कर सकते हैं। अगर सिंबल सेम रहा तो ऐड करेंगे, सेम रहा तो ऐड करेंगे, डिफरेंट रहा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, और डिफरेंट रहा तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इससे ज्यादा आपको नहीं पूछेगा, इसी कंडीशन से आपको बनाना है। सेम रहेगा तो ऐड करेंगे और डिफरेंट रहेगा तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखिए इसी मेथड से हम लोग चलते हैं, बहुत ही इजी में, बस कुछ ही सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। तो देखिए कंडीशन हमारा क्या कर रहा है, 1% और फिर कितना बोल रहा है, 7%, 1% एंड 7%, यहां लॉस हो रहा है और यहां प्रॉफिट हो रहा है। तो देखिए यहां क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, यहां गेन हो रहा है, तो क्या कर देंगे, लॉस और गेन के कंसेप्ट हम लोग क्या करते हैं, इसको एडिशन कर देंगे। इसका मतलब कि हमारा जो हो जाएगा वो 8% हो जाएगा, इक्विवेलेंट किसके, तो ये 100 के बराबर है, नहीं 100 के बराबर में हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा अगर एसपी जो है, एसपी कितना हो जाएगा, 8% एज कंपेयर टू द सीपी, तो हमारा सीपी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100% के बराबर में दोनों को देंगे, ठीक है। तो आगे फिर देखिए कंडीशन हम लोग क्या करते हैं इसमें कि अगर ये 12 पर कितना में बेचेंगे, SP2 यानी SP1 और SP2 इसको कितना में सेल करेंगे कि 112% का मुझे गेन हो जाए, 12% का प्रॉफिट हो जाए, तो कितना परसेंट, 12%, तो कितना में, तो 100 में 12 हम कहते हैं। परसेंटेज का मैंने क्या बताया था कि कुछ भी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होगा वो 100 में होगा, तो यह 100 में 112%, यहां कितना हो जाएगा 112%। अब देखिए दोनों ये कितने टाइम्स है, ये परसेंटेज है, ये हमारा एसपी हो गया, ये सीपी हो गया, SP2 तो CP2 भी निकालेंगे, फिर कितना में बेचेगा। यहां पर देखिए एसपी 2 टाइम है तो सीपी भी 2 टाइम होगा, लेकिन सीपी यहां सिर्फ 1 टाइम पूछ रहा है कि अगर 12% किसी प्रोडक्ट पर अगर हम बेचना चाहेंगे गेन करके तो कितना में हम सेल कर सकते हैं। सिंपली क्या है, 12% निकाल दिया। अब देखिए इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 1 द 8 और 8 4 द 12, यानी कि ये 14 टाइम है। कितने टाइम है ये 14 टाइम है। तो जब ये 14 टाइम है तो ये भी जो हमारा आएगा ये भी 14 टाइम हो जाएगा, तो लगभग सीपी कितना सा आ जाएगा, ये 1400 रुपया यानी कि 1400
30 सेकंड अगर आपका कंसेप्ट माइंड में है तो आप 30 सेकंड में बहुत ही इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हो सकता है कि आप माइंड में ही कैलकुलेट कर लें, तो इसलिए आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और क्वेश्चन को आसानी से समझ में आ रहा है। जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आपको कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताइए। एक दुकानदार किसी वस्तु को 12.5% हानि पर बेचता है। यदि वह उस वस्तु को 51.80 यानी 80 रुपया अधिक मूल्य पर बेचता है तो उसे 6% का लाभ होता है। तो वस्तु का लागत मूल्य यानी वस्तु का क्रय मूल्य सीपी, यानी क्वेश्चन अगर इंग्लिश में पूछा जाए तो कोई प्रोडक्ट है उस पर 12.5% का लॉस पर वो लॉस पे बेच देता है, और यदि वह उस वस्तु को एक लॉस पर बेचता है तो उसे 51 रुपया अधिक मूल्य पर बेचता है, यानी लॉस पर बेचने के बाद भी 51 रुपया 80 रुपया यानी 51 रुपया 80 पैसा में अधिक मिलता है तो उसे 6% लाभ होता है। तो वस्तु का सीपी यानी कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम लोग जब भी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो सिंपल सी बात है, तो सीपी इज इक्वल टू 100% इसको हम लोग मानते हैं, ठीक है। तो हमारा एसपी हो जाएगा। अब देखिए कंडीशन यहाँ क्या हो रहा है, कंडीशन यह है कि देखिए पहले 12% हानि, यहां समझिएगा 12% क्या हो रहा है, यहाँ हानि हो रहा है, और सेकंड कंडीशन में क्या हो रहा है कि 6% का लाभ हो रहा है, यानी कि यहां पर क्या हो रहा है, गेन कर रहा है, ये गेन कर रहा है। यहां क्या हो रहा है इसका, तो ये लॉस हो रहा है। तो देखिए लॉस गेन मैंने क्या बताया था, एक रहे तो घटा देंगे, डिफरेंट रहे तो ऐड कर देंगे। तो यहाँ डिफरेंट है, एक कंडीशन में लॉस दूसरे कंडीशन में गेन, एक कंडीशन में हानि दूसरे कंडीशन में लाभ, तो दोनों को हम लोग जोड़ देंगे 12.5% और प्लस 6 कितना हो जाएगा 18.5% होगा या नहीं होगा, बिल्कुल। अब देखिए 18.5% हमारा जो हो गया वो लगभग किसके बराबर में हो जाएगा, तो आपका ये कंडीशन जो कह रहा है 51.8%, कितना है 51.80%। तो देखिए डेसिमल का कंडीशन यहां से क्लियर कर देते हैं, 185/10 लिख सकते हैं, ठीक है, इतना परसेंट ये हो गया इक्वल टू यहाँ 5180/100, क्योंकि डेसिमल रिमूव करेंगे 100 में आएगा। यहां पर देखिए 10 to 10 कैंसिल और नीचे से 10 कैंसिल, फाइनली कितना आ गया 85% बराबर है कितना 51 यानी 518 के कंसेप्ट में बराबर है ये। तो देखिए 1% बराबर हमारा कितना हो जाएगा, तो 1% बराबर आपका, इसको हम लोग क्या करेंगे तो डिवाइड करके इसको हम निकाल देते हैं, ठीक है। लगभग जो है 28% यानी कि 2.8% कितना आ जाएगा, 1% इजिकल टू 2.8 आ जाएगा। तो पूछ रहा है कि 100% बराबर कितना आ जाएगा, तो इसलिए 100% बराबर हो जाएगा 2.8 इंटू 100 इजिकल टू 280। एकदम शॉर्टकट में हमने क्या किया, हमने फाइंड कर लिया, बिल्कुल इजी मेथड में है हम लोग को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, A trader sold an articles at loss of 5%, but when he increased the selling price of ₹65 he gained इतना। अगर 5% पर वो बेचता है तो उसको लॉस हो रहा है, लेकिन जैसे ही वो 65 रुपीज 5% when he increased the selling price ₹65 तो उसको गेन हो रहा है 3.33% on the cost price। if he सेल द सेम आर्टिकल 930 व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज। तो सबसे पहले देखिए प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है आपसे, तो पहले हम प्रॉफिट निकालेंगे कि हमारा प्रॉफिट कितना है, उसी हिसाब से हम परसेंटेज निकाल देंगे। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, तो सीपी में हम लोग क्या मानते हैं, सीपी इज इक्वल टू 100%, इसको हम लोग मान लेते हैं आराम से, ठीक है। अब यहां पर हम लोग देखेंगे, यहां देखिए यहां जो लॉस हो रहा है 5%, और फिर यहाँ क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है 5% और गेन हो रहा है 33%। दो कंसेप्ट डिफरेंट है, लॉस गेन यानी डिफरेंट हो गया, तो एक रहे तो घटाने पर और डिफरेंस रहे तो ऐड करने पर। तो यहां पर देखिए डिफरेंट है तो ऐड कर देंगे, तो एसपी जो हमारा हो जाएगा वो 538.33%, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 8.33% इज इक्वल टू लगभग में आपका 65 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 65 के बराबर होगा, 65 मोर कर देता है तो 5 के बराबर होता है। तो 1% इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 1% इज इक्वल टू डिवाइड हम लोग करेंगे 65/8.33 इक्वल टू लगभग कितना निकल जाएगा आपका, तो 7.8 निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा 7 पॉइंट, अगर सॉल्व कीजिएगा तो इसलिए 1% इज इक्वल टू 7.8। तो 100% इज इक्वल टू यानी कि सीपी हमारा क्या था, तो 100% इज इक्वल टू तो 7.8 इंटू क्या करेंगे 100 से, तो ये हो जाएगा 780 आ जाएगा। कितना आ गया 780, सीपी निकल गया हमारा। अब पूछ रहा है आपसे कि प्रॉफिट परसेंट,
ठीक है, हमारा क्या पूछ रहा है, प्रॉफिट परसेंट निकाल रहे हैं कि हमारा प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। तो देखिए यहां पर ऑलरेडी दे रखा है यहां पर कि इफ 10, तो यहां कितना हो जाएगा 936 हो गया। ठीक है, अब दोनों का डिफरेंट कितना हो जाएगा 156 हमारा क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। तो देखिए हम लोग क्या निकलते हैं, एसपी माइनस सीपी इज इक्वल टू गेन या लॉस परसेंट। तो एसपी बड़ा है, यहाँ गेन हो रहा है, तो गेन के कंडीशन अब क्या निकालेंगे, अब हमारा जो गेन हो रहा है तो गेन बराबर गेन परसेंट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग, तो गेन बाई सीपी इंटू 100। कितना गेन किया, तो 156 बाई सीपी। अब देखिए सीपी कितना निकला, तो सीपी हमारा कितना निकल गया, तो सीपी हमारा निकल गया 780 इंटू 100। ठीक है, इसको देखिए 13 वन द 13 6 द 78, 13 वन द 13, 13 टू दी 36 and 6 to the 12। अब 102 कैंसिल, यानी 20% हमारा ये बोल रहा है कि द प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ, तो प्रॉफिट परसेंटेज जो हमारा निकल गया वो 20% निकल गया। तो सबसे आसान लैंग्वेज में आप इसको यहां पर बना सकते हैं, सिंपल सा है। अगर यहाँ 5% बोल रहा है इंक्रीमेंट, फिर बोल रहा है आपको 35% आपका गेन कर रहा है और लॉस कर रहा है 5%, यानी कि परसेंटेज हमारा डिफरेंट हो गया। तो गेन और लॉस यानी सेम रहेगा तो घटा देंगे और डिफरेंट रहेगा तो ऐड कर देंगे। तो मैंने यहाँ ऐड कर दिया 5% प्लस 3%, तो 5 3 8.33 इक्वल टू कितना, तो 65 के बराबर में हो जाता है ये। तो 1% इक्वल टू इतना 7.8 निकल गया हमारा। तो 1% अगर 7.8 है तो 100% कितना हो जाएगा, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल जाएगा 780, क्योंकि यहाँ डेसिमल लग रखा है। उसके बाद फिर देखेंगे हमारा सीपी निकल गया और एसपी यहां दे रखा है कि सेल द सेम आर्टिकल, उसी आर्टिकल को सेल कर रहा है कितना में 936 में। तो 936 डिवाइडेड दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे तो इतना आ गया। अब डिफरेंस निकालने का मतलब क्या, पहले प्रॉफिट या गेन, मैंने प्रॉफिट निकाला, प्रॉफिट पर बुक सेलर सेल्स अ बुक एट प्रॉफिट ऑफ 10% इफ ही हैड बॉट इट एट 4% लॉस। 4% लॉस पे वो खरीदता है और ये बुक को सेल करता है 10% प्रॉफिट पे और 4% लॉस पे वो खरीदता है, तब उसका 18 यानी ₹18 मोर वो ज्यादा हो जाता है। इट वुड ही गेन प्रॉफिट ऑफ 18 होल 3/4%। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक, यानी एक शॉपकीपर है वो सेल करता है बुक को, प्रॉफिट लेता है वो 10% पे। बट इफ ही हैड, अगर वो बॉट करता 40% लेस पे तो 18 ज्यादा कमाता, 18 पे ज्यादा उसका गेन होता। बट ही हैड गेन प्रॉफिट ऑफ 18 होल 3/4%। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक, यानी तो सबसे पहले क्या हम लेंगे, सीपी इज इक्वल टू 100%, इसको हम लोग लेकर चलेंगे। अब इसी बेसिक पर हम लोग दोनों को सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये सीपी दे रखा है तो सीपी कितना है हमारा है, तो सीपी इक्वल टू 100%। देखिएगा सीपी इज इक्वल टू 100%, पहले वाला वीडियो में मैंने बताया था इंक्रीमेंट परसेंट एंड डिक्रीमेंट परसेंट। प्रॉफिट हो रहा है मतलब इंक्रीमेंट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है मतलब ये 10% इंक्रीमेंट हो रहा है, तो बन जाएगा कितना, तब इसका एसपी जो हो जाएगा वो होगा हमारा 110%। यहां पर देखिए पहले प्रॉफिट ले रहा है तो 110% हमारा क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। सेकंड में देखिए हमारा फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लॉस हो रहा है 4% पे, कि जब 4% पे लॉस करेगा तो ये CP1 मानते हैं, CP2 मानते हैं। 4% पर जब यही चीज लॉस करेगा तो जाहिर सी बात है कि 100 में 4% माइनस होता है, अगर गेन करते हैं तो 4% प्लस होगा, लेकिन लॉस कर रहा है -4%, ये लॉस हो रहा है। तो बचा कितना, ये 90% बच गया। तो अब देखिए 90% जब बचता है तो प्रॉफिट कितना करता है, यानी प्रॉफिट का मतलब फिर गेन कर रहा है ये, यानी 18 होल 4/3%, यानी 18 होल 4/3% इक्वल टू 75/3%। अब देखिए इसमें इंक्रीमेंट होगा तो हमारा सीपी जो एसपी जो बन जाएगा यहाँ पे SP2, यानी SP1 था हमारा SP2। अब ये देखिए SP2 कितना बनता है ये, तो देखिए ये 90% था, तो 90% किसका, इसका 96%, सॉरी 90 नहीं है 196। अब देखिए थोड़ा सा मेथड को समझिए, 96% किसका है, तो 96 इंटू 75/3, ठीक है, और इंटू क्या कर देंगे 1/100। तो देखिए यहाँ पर 25 3 द 25 4 द, ठीक है, अब यहाँ 4 3 द 12 12 6 द 36, यानी कि हमारा कितना निकल गया 18 निकल गया। तो इसमें 96 में
हम 18 को इंक्लूड कर देंगे, 96 में क्या करेंगे 18 इंक्लूड कर देंगे, 96 प्लस 18 इज इक्वल टू 114। sp2 कितना निकल गया 140 निकल गया। तो देखिए sp1 निकल गया 10% और sp2 निकल गया 114%। कंडीशन यहां जो दे रखा है आपका इतना निकल गया टोटली। अब पूछ रहा है कि व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द सीपी। तो एक्चुअली में जो हमारा कॉस्ट प्राइस ऑफ द सीपी कितना है, तो देखिए ये दोनों का डिफरेंस कितना है, ये दोनों का डिफरेंस कितना है, इसका जो दोनों का डिफरेंस अगर हम निकाल लेते हैं तो हमारा सीपी माइनस सीपी, तो 110 है 104, यानी कि 4% का डिफरेंट है। कितना है 4% का यहां हमारा डिफरेंट निकल रहा है। ठीक है, तो सीपी कितना लिया था हमने, तो सीपी इज इक्वल टू 100%। कितना लिया था, सीपी इज इक्वल टू 100%। और टोटल यहां पर क्वेश्चन क्या दे रहा है, सोल्ड इट एट मोर 18, यानी 4% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 18 हो गया। 4% इज इक्वल टू कितना हो गया 18 हो गया। तो सीपी इज इक्वल टू यहां कितना हो जाएगा, सीपी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 100%। तो यहां पर देखिए 4% इज इक्वल टू 18 हो गया, तो 1% इज इक्वल टू 18/4 कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 9/2 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि 1%, तो 100% कितना हो जाएगा, तो 9/2 इंटू क्या कर देंगे 100, 52 दी 100, 9 5 द 45, यानी कि उसका 450। इसका क्या पूछ रहा था, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक, यानी कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक का जो कीमत है वो 450 था। तो आसानी से देखिए कितना इजी मेथड इसको हम निकल गया। इस पर हम प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत ही इजी मेथड में विद इन 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट के ड्यूरेशन में जरूर बताइएगा। जो लोग नए हैं इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आप नेक्स्ट वीडियो अगर आप चाहते हैं तो कमेंट्स में बताइए किस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो बनाया जाए। इसी तरीके से शॉर्ट ट्रिक लेकर के हम आएंगे और हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।